हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का है। आपका मेंसुरेशन से ये वीडियो होने वाला है और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस क्या क्या हैं। आपका पहला हम उदाहरण सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 1 है जो एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस खेत की 50 यानी 0.50 प्रति वर्ष मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, जहाँ पे पाई बराबर 22/7 हमें लेना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा देखिएगा बढ़िया, कि ऐसे ही क्वेश्चन जो आए आपके पेपर में तो आप उनको बहुत आसान से हल कर पाएँ। तो चलिए हम देखते हैं। कह रहा एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये मीटर की दर से बाड़ लगाने का जो व्यय आता है वो 5280 रुपये है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। और हमें जुताई कराने का व्यय ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे लंबाई को ज्ञात करना पड़ेगा। तो बाड़ की हम लंबाई पहले निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, बाड़ की लंबाई। बाड़ की लंबाई निकालिए। लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो बाड़ की लंबाई क्या आ जाएगी, अब बताइए। इसे हमें किस में निकालना है, मीटर में निकालना है। कैसे निकालेंगे बाड़ की लंबाई, तो बाड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। 1 मीटर का हो रहा है 24 रुपया, तो 1280 रुपया यदि हो रहा है तो कितने मीटर होगा। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे, यानी पूरा व्यय। क्या करना हमें, पूरा व्यय बटे इसकी दर क्या है, दर यानी 1 मीटर में कितना लग रहा है। तो पूरा व्यय आपका कितना है, 5280 रुपये बटे दर कितना है 24, और 5280 में 24 का हम भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 220 रुपये। यानी ये 220 मीटर होगा। क्या होगा, मीटर। ये हमें दर जो लंबाई मिली है वो मीटर में मिली है, यानी 220 मीटर। तो ये खेत की परिधि क्या हो जाएगी, अतः खेत की परिधि जो हमें मिली है वो 220 मीटर मिली है। कितना मिली परिधि, 220 मीटर। अब हम क्या करेंगे, खेत की जो त्रिज्या वो तो हमें ज्ञात है नहीं, उसी को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो खेत की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं पहले। देखिए इस सवाल में हमें फार्मूले की ज़रूरत है, तो फार्मूला हमें इसमें पढ़ेंगे। फार्मूला क्या होगा, तो देखिए परिधि का जो सूत्र होता है, देखिए फार्मूला लगेगा तो परिधि का सूत्र, किसी का परिधि हमें ज्ञात करना है। वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr, ये वृत्त की परिधि का। और वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो πr²। ये दो फार्मूले का इसमें यूज होना है। तो देखिए हमें परिधि मिल गया है, आर इसमें है नहीं, आर हमें निकालना होगा ना। तो यदि खेत की मान लेते हैं हम त्रिज्या आर है, क्या मान लिया, माना खेत की जो त्रिज्या है आर है। यदि खेत की त्रिज्या स्मॉल आर है, ये किस में होगा, मीटर में होगा। तो परिधि बराबर सूत्र क्या बताया हमने, परिधि बराबर 2πr। इस फार्मूले पे लिख लेते हैं हम। तो 2πr बराबर कितना दिया है, परिधि, परिधि कितना है भाई, तो 220 मीटर हमें मिला है, 220 मीटर। हल कर लीजिए। यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन पहले ही दे चुका है, पाई का मान हमें 22/7 लेना है। तो हम क्या करेंगे, 2 × 22/7
गुणे आर बराबर 220। अब चलिए सॉल्व करिए। 22 दूनी 44 और 7 पचहत्तर कर लीजिए सीधे सीधे। तो आर बराबर 22 दूनी 44, 7 को 75 करेंगे तो यहाँ क्या हो जा रहा है, गुणा में भाग में उधर जाएगा तो गुणा कर लेगा। तो जो 7 है वो 220 में क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा। और यहाँ 22 दूनी 44 बटे में हो रहा है तो ये क्या कर लेगा, भाग कर लेगा। क्या कर लेगा, भाग कर लेगा। अब हम इसको हल करते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें जो आंसर निकल के आएगा काट पीट के, वो देखिए क्या होता है। 22 से कम में 22, 22 दूनी 44, कितना बच्चा है यहाँ पे देखिए, बराबर 10 गुणे 7 बट्टे 2, 2 पचे 10, 5 आया, 5 सत्ते 35। जो हमें आर बराबर मान मिला वो कितना मिल गया, 35 मिला है। अर्थात जो खेत की त्रिज्या होगी, अर्थात खेत की त्रिज्या आर बराबर 35 मीटर। खेत की जो त्रिज्या हमें मिली है वो आर बराबर कितना है, 35 मीटर है। चलिए अब जो हमें खेत की त्रिज्या आर का भी मान मिल गया, परिधि भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हमें त्रिज्या मिल गया तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, क्षेत्रफल के सूत्र से। अतः खेत का क्षेत्रफल बिना क्षेत्रफल ज्ञात किए हम जुताई के दर से जो व्यय आ रहा है उसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए यहीं बताएं, पाई आर का स्क्वायर। तो पाई का मान कितना, 22/7। पाई का मान यहाँ पे रखिए 22/7 गुणे आर का स्क्वायर। आर कितना है, 35 गुणे 35 कर दीजिए, 35 गुणे 35। तो देखिए 5 सत्ते 35, यानी 7 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, नहीं 22 गुणे 5 गुणे 35, 22 गुणे 5 गुणे 35। इसका हम गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए आर का स्क्वायर है यानी मीटर का यहाँ वो स्क्वायर हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा, अब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 35 मीटर है ना। बराबर गुणा कर लेते हैं, 22 25 200 110 और 1300, यानी टोटल हो जाएगा आपका 22 का गुणा 5 में करते हैं, 22 25 110 और 110 का गुणा 35 में कर दीजिए। 110 गुणे 35, 35 से कम में जीरो ले लिए, 35 से कम में 35, 35 को 5 हो गया और 35 से कम में 35 3 38, यानी 3850, 3850 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया हमारा, क्षेत्रफल खेत का 3850 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल खेत का हो गया। अब देखिए क्या है हमें, अब हमें क्या खर्चा आ रहा है, प्रति मीटर वर्ग के दर से 0.50 प्रति वर्ग मीटर में आ रहा है। कितना आ रहा है, प्रति वर्ग मीटर 0 यानी 50 यानी 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको जुताई देना है। तो क्या करें, 1 मीटर खेत का जुताई क्या हो जाएगा, 1 मीटर वर्ग जो खेत है उसकी जुताई का जो व्यय है, व्यय कितना हो रहा है भाई, 0.50 पैसे। ये आपका रुपये में है। चलिए रुपया का सिंबल अब आगे लगता है, यानी 50 पैसे हैं। तो अतः जो हो जाएगा क्या हो जाएगा,
1 मीटर का इतना हो रहा है, तो कितना खेत की जुताई कराने का जो कुल व्यय होगा कितना वर्ग मीटर है भाई, तो 3850 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई का कुल व्यय वो कितना, तो एक का हो रहा है 50 पैसे, तो 3850 में आप गुणा कर लीजिए कितने का, 0.5 का। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जब 0.50 में हमें गुणा करना है, देख लीजिए दशमलव का गुणा करना बहुत आसान है। अगर ऐसे दशमलव आधा हो, 5 हो, 0.5 का गुणा करना हो, तो जो ये सामने वाली जिस संख्या में हम गुणा करेंगे उसका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा कितना, 19 का आधा, 38 का आधा 19 और 50 का आधा 25, यानी जो कुल खर्च आएगा 1925 रुपये आएगा। ये जो होगा ये टोटल खर्च होगा खेत की जुताई का। हमने क्या करना है, पहले जो कह रहा है वृत्ताकार खेत है, इसका जो प्रति वर्ग मीटर की दर से जो बाड़ लगाने का खर्चा आया इतना मीटर, तो हम क्या करेंगे, बाड़ का पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बाड़ की लंबाई कितनी हो रही भाई, तो 220 मीटर, ये पूरा व्यास हो गया, वृत्त का क्या हो गया, व्यास। वीडियो के अगली कड़ी में हम इसके बाद एक प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि होगा 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इस सवाल को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियोज़ हम डालें आप तक इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।